अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रिमको स्टेबलाइज़र की एक वीडियो लेकर आया हूँ जो एक ऐसा फॉल्ट है कि ज़्यादातर स्टेबलाइज़र में आता रहता है। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आउटपुट मीटर भी 100 पर है और इनपुट मीटर भी 100 पर है। ये एक ऐसा फॉल्ट है, बहुत से स्टेबलाइजर में आता रहता है। 220 आउटपुट तो इनपुट भी 220 होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिमको स्टेबलाइज़र था। जैसा कि आपने फ्रंट में देखा रिमको स्टेबलाइज़र, तो ज़्यादातर इसकी वेरिएबल भी ख़राब होते हैं, रिले भी ख़राब होते हैं। तो मैं पहले तो इसके वीआर चेंज करूँगा। वेरिएबल जो हैं बिल्कुल ख़राब हालत में। अगर मैं इसका और फॉल्ट निकालूंगा भी तो ये वीआर काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी वीआर को चेंज करूंगा, वेरिएबल जो नए लगा दूंगा। मैं ज़्यादातर सर्किटों में वेरिएबल नए लगा देता हूँ। उससे ये होता है कि ग्राहक को कोई परेशानी नहीं होती और कोई भी दोस्त जो होता है अगर मेरे पास लाता है तो उसको कोई भी परेशानी नहीं होती और वो जल्द अज जल्द ख़राब नहीं होते। तो ये वीआर आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। ये वीआर ख़राब हो गए। अभी इसकी जगह पर मैं और वीआर लगाऊंगा और वीआर लगाने के बाद ही इसका और मसला जो पहले मैंने आपको बताया था कि इनपुट अगर 100 है तो आउटपुट भी 100 है, इनपुट 220 है तो आउटपुट भी 220 है। जितना इनपुट आ रहा है उतना ही आउटपुट दे रहा है। तो ये मैं वीआर निकाल रहा हूँ। वीआर निकालने के बाद दूसरे वीआर लगाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कोई भी वीडियो का कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे जितना भी हो सका मैं आपके कमेंट का सवाल का जवाब देता रहूँगा। जमशेद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और साद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वीडियो देखकर कमेंट करते रहते हैं और बहुत अच्छे ही सवाल के कमेंट करते रहते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोई भी दोस्त हो मैं उनका कमेंट का जवाब देता रहूँगा। लाजमी नहीं है कि मेरा जो ख़ास फ्रेंड है मैं उसका कहना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी दोस्त हो अगर वो मुझसे सवाल करेगा तो लाजमन ही मैं उसका जवाब दूँगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को शेयर लाजमी करें। शेयर करने से ये होगा कि कोई भी दोस्त इससे कुछ ना कुछ सीखेगा वीडियो से। और मैं उन दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ जो पुराने दोस्त हैं, जिनको इस फॉल्ट के बारे में पता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनको तो पता है लेकिन बहुत से नए दोस्त होते हैं उनको इस फॉल्ट के बारे में कुछ पता नहीं। तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है जो नए हैं और ये काम शौक़ से करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ मालूमात पहले से रखते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो आप देखेंगे कि ये फॉल्ट तकरीबन ज़्यादातर स्टेबलाइजरों में हाई वोल्टेज की वजह से आता रहता है और ये फॉल्ट ज़्यादातर स्टेबलाइजर रिमको में आता रहता है। रिमको में इसलिए आता है कि हाई वोल्टेज की कंट्रोल इसमें नहीं दी जाती। हाई वोल्टेज की अगर कंट्रोलिंग दी जाए, जैसा कि 250 से अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो उसकी कंट्रोलिंग इसमें दी जाए तो ये रिलेज़ के ख़राब कभी भी नहीं होंगे। तो बातें तो बहुत हैं, मज़ीद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। बातें ये हैं कि अगर कंपनी इसमें हाई वोल्टेज को बर्दाश्त के लिए बनाएगी तो उसमें वेंडिंग कुछ ज़्यादा लगेगी, तार ज़्यादा लगेगी, ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसमें कोर ज़्यादा लगेगी। इसीलिए जो है तो कंपनी अपने मखसूस हिसाब से बनाती है। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि वीआर इसके लाजमी चेंज करने हैं। वीआर की हालत आपने खुद देखी थी, वीआर बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। वीआर चेंज करने के बाद ही आपको मैं इस फॉल्ट का बताऊंगा। तो ये फॉल्ट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, बस बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाल्लाह आप इस फॉल्ट को देखकर आप भी फॉल्ट कहेंगे कि वाकई फॉल्ट है। तो छोटा सा फॉल्ट, लेकिन जब फॉल्ट पड़ जाता है किसी चीज़ में तो वो बेहद बड़ा लगता है
और बड़ा फॉल्ट का मिलना और उस फॉल्ट को ख़त्म करना मुश्किल तो नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आप खुद ही घर में इसको रिपेयर कर सकते हैं, या अगर आप रिपेयर नहीं कर सकते तो आप किसी भी अच्छे दोस्त, अच्छे उस्ताद के पास ले जाकर आप रिपेयर करा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं इसमें वीआर लगा रहा हूँ। वीआर लगाने के बाद मैं आपको इसका फॉल्ट भी बताऊंगा। जो असल फॉल्ट इसका था और था, लेकिन वीआर बिल्कुल ब्लैक थे, इसलिए मैं वीआर इसके चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं चेंज नहीं करता और फॉल्ट निकलता रहता, और हो सकता है वो वीआर काम नहीं करते, तो मैं तो और चीज़ों को ही चेकिंग करता रहता, या रिले को, या उसका कोई डेविड चैनल है, या उसके ट्रांजिस्टर हैं जो C945 नंबर के ट्रांजिस्टर होते हैं। मैं तो ज़्यादातर उनको ही चेक करता रहता, क्योंकि मेरा शक भी नहीं जाता वीआर पर। लेकिन वीआर ये बज़ाहिर भी काले हो चुके हैं, ब्लैक हो चुके हैं, इसलिए मैं इनको चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीआर को चेंज जब करेंगे तो आप उसकी लाइनों को बिल्कुल साफ़ रखें। अगर आपकी कोई भी लाइन आपस में टच हो जाएगी तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से इसकी जो सर्किट है स्टेबलाइजर की, वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए आप आराम से उसको, जितना हो सके आराम से जो काम इंसान करता है उससे वो काम बहुत ही अच्छा होता है। और आप इसके वीआर को सोल्डिंग करें। सोल्डिंग करने के बाद ही आप उसका फॉल्ट बताऊंगा आपको कि वो फॉल्ट क्या है। दोस्तों, ये फॉल्ट तो मैंने आपको पहले बताया। ये फॉल्ट 220 से अगर वोल्टेज हाई हो जाएंगे तो उसका फॉल्ट आता है। उससे ये फॉल्ट होता है, जो उसका 220 वाला रिले जो होता है, वो रिले आपस में उसके पॉइंट जो होते हैं वो स्पार्क की वजह से आपस में टच हो जाते हैं, और जितनी वोल्टेज आ रही होती हैं वो रिले वहाँ पर जो टच होता है तो वो उतने ही वोल्टेज देता रहता है। तो आप उसका रिले चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये फॉल्ट निकल जाएगा। ये फॉल्ट बेहद ही ज़्यादातर स्टेबलाइजरों में आता रहता है। ज़्यादातर स्टेबलाइजर में ये फॉल्ट इसलिए आता है कि बहुत से स्टेबलाइजरों में हाई वोल्टेज को कंट्रोल के लिए इसमें तार कोई भी ज़्यादा नहीं डालता, इसलिए ये ज़्यादातर ख़राब होते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेरिएबल लगाने के बाद ही आप उसका 220 वाला रिले जो भी होगा, आप लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से आप उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद इंशाल्लाह आपका ये पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीआर चेंज करने के बाद इसकी नई सेटिंग आपको लाजमी करनी है, क्योंकि कंपनीज़ की जो वीआर की सेटिंग होती है वो नॉर्मल रखती है। तो हमें तो अपने शहर के हिसाब से इसको 12 वोल्ट देकर अपने तरीके से इसको बनाना है, तो इसलिए हम इसको चेक करेंगे। जैसा कि आपने देखा, मैंने वीआर चेंज कर लिया। अभी ये रिले जो आप देख रहे हैं ये 220 का रिले है, जो 220 पर ये ऑन होता है, और 220 वाला रिले है। आप इस रिले को चेंज कर दें, इंशाल्लाह जो फॉल्ट था वो निकल जाएगा। जो फॉल्ट मैंने बताया है, अगर 130 इनपुट है तो आउटपुट भी 130 दे रहा है, अगर इनपुट 150 है तो आउटपुट भी 150 दे रहा है। आप इस रिले को चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये फॉल्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, मैं रिले चेंज कर रहा हूँ, और रिले चेंज करने के बाद ही इसकी सेटिंग बनाऊंगा। इस फॉल्ट के बारे में मुझसे पहले भी बहुत से दोस्तों ने पूछा था, लेकिन ये फॉल्ट मेरे पास काफ़ी दिनों के बाद आया है, और मैं इस फॉल्ट को आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत से दोस्तों ने इस फॉल्ट के बारे में मालूमात की थी कि सर
अगर इनपुट भी 100 आ रहा है तो आउटपुट भी 100 है, और अगर इनपुट 220 है तो आउटपुट भी 220 है। ये फॉल्ट का मसला इस रिले से ही आता है। ये रिले आप देख रहे हैं, इस फॉल्ट का मसला जो 220 पर रिले ऑन होता है उसी से ही मसला पेश आता है। आप इसको चेंज कर दें, इंशाल्लाह ये फॉल्ट हल हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये बहुत से दोस्तों के लिए तो ये मालूमाती वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको ये फॉल्ट बहुत ही तंग कर रहा होता है और बहुत ही स्टेबलाइजरों में ये फॉल्ट आता है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये अगर फिर भी इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन रहता हूँ और मैं ज़्यादातर कमेंट का जवाब देता भी रहता हूँ, और उन कमेंट के सवालों का जवाब के लिए मैं वीडियो भी बनाता रहता हूँ। मैंने रिले चेंज कर लिया है और इसकी सेटिंग में करके आगे वीडियो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अगर सेटिंग करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पहले से इसकी सेटिंग कर देता हूं, और अभी मैं इसकी सेटिंग पहले करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम कर रहा है या पहले की तरह है। तो दोस्तों ये रिले ही होता है जो इसके जो पॉइंट होते हैं वो आपस में बिल्कुल स्पार्क की वजह से चिमट जाते हैं, तो ये काम नहीं करता। इसलिए मैं इनके रिले ही चेंज कर देता हूँ। जो रिले इसका मुझे लगता है कि ये ख़राब है, इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। दोस्तों ये रिले चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप उसके वीआर को आप वोल्टेज देकर चेक कर सकते हैं। अगर वीआर काम कर रहा है, रिले भी आवाज़ कर रहा है कि वोल्टेज आ रहे हैं, और रिले लेकिन वोल्टेज को कम और ज़्यादा नहीं कर रहा, तो रिले ख़राब है। आप रिले चेंज कर दें, इंशाल्लाह इसका फॉल्ट आपको निकल आएगा, आप देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये 220 इनपुट है और 220 आउटपुट है, और जब मैं इनपुट को बैक कर रहा हूँ तो आउटपुट भी 220 पर वापस लेवल बन रही है, बिल्कुल बराबर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन पहले ये काम नहीं कर रहा था। हमने सिर्फ इसका रिले चेंज किया और वीआर सेटिंग की। आप देख रहे हैं 220 आउटपुट, और इनपुट आप देख रहे हैं 100 पर खड़ा है, मिसाल 100 पर खड़ा है, और आउटपुट 220 पर खड़ा है। जैसा कि मैं बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और स्टेबलाइजर का फॉल्ट निकल गया। उम्मीद है दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।